हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है समय समय की बात। कहा जाता है कि समय और किस्मत पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनका किस्मत खराब होता है, जिनका समय खराब होता है। समय लगता है नसीब को बदलने में, समय लगता है हालातों से लड़ने में, और समय लगता है पौधों की तरह निखरने में। अगर आपका ये सोच है ना कि हम एक दिन में बीज बोएंगे और फसल काट के उसको फिनिशिंग दे करके और तैयार करके उसको खा लेंगे, तो ये एक मन गढ़ंत कहानी अपने मन को या अपने परिवारजनों को आप सुना करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमारे गुरु कह सकते हैं कि उनका एक बहुत प्रसिद्ध कहावत रहता था कि कभी घन घना, कभी सूखा चना, कभी वो भी मना। एक सिचुएशन के साथ समय ऐसा आता है हम लोगों के साथ कि हमारे पास रहता कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया रहती है। और उस समय हम लोग पीछे हट जाते हैं ये सोच के कि हमारे पास कुछ है नहीं तो हम कुछ पा नहीं सकते हैं। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि समय के साथ आप तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है, नहीं तो जब समय तय करेगी कि आपको करना क्या है तो बहुत तकलीफ रहती है। जो आपका पैशन है, जो आपका सपना है, तो ठीक है। ये भी देखने को मिलता है कि हम जब किसी पारिवारिक फंक्शन में एक जगह एकत्रित होते हैं हमारे पूरे परिवार, तो आपके पिता के हैसियत यानी आपके खानदान के हैसियत यानी आपके पिता या बड़े भाई की जो जिस पे आप डिपेंड यानी आपके घर के मुखिया की हैसियत के अनुसार आपसे उस प्रकार से बात किया जाता है जैसे कि आप सिचुएशन डिमांड करो अपने आप में कि आप एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते हो और कोई आपका भाई ममेरा फुफेरा है कहीं का भी हो और एक अच्छे उसके पिताजी एक अच्छे पैसे कमाने वाले हैं, तो जो समाज में रिश्तेदार जो रहेंगे ना, वो आपका इज्जत और उनका इज्जत कितना डिफरेंस तरीका से करेंगे आप खुद देख लेंगे। और आपसे भी कई निम्न वर्ग के होंगे आपके परिवार में जिनकी आर्थिक आय आपसे भी बहुत कम होगी, उनके साथ भेदभाव देख लेना। हो सकता है कभी कभी मैं भी या आप भी कर देते हो। जैसे एक पारिवारिक सिचुएशन है कि इनकेस किसी वजह से मेरे पास किसी भाई का या किसी का भी पैसा है, अब हमारे माता पिता या हमारे से रिलेटेड जो भी ताल्लुकात रखते हैं किसी तरह के उस इंसान या उस इंसान के परिवार जनों पर उनकी गलती होने के बाद भी अगर अवगत कराएंगे तो उनके पास एक चाबी है कि मेरा पैसा इनके पास बाकी है, और चाबी ऐंठेंगे और पैसा मांगने की कोशिश करेंगे। यही वह समय है जो लोगों को दिखलाता है असलियत में आपके साथ खड़ा कौन थे और आपके साथ खड़ा होने की एक्टिंग कौन कर रहे थे। मैं आपको एक सिचुएशन आप बीती बताता हूँ कि जैसे एक राजनीतिक संगठन में मैं एक्टिव था और एक इंसान के खिलाफ जो गलत कदम उठाया था हमारे सब जो सीनियर कह सकते हैं उन लोगों ने, तो मैं भरी महफिल यानी भरे कार्यालय मीटिंग में उसके खिलाफ आवाज उठा दिया कि यह चीज नहीं होनी चाहिए, गलत है, उस इंसान के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसका हक मारा जा रहा है। तब उस इंसान ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि आपने मेरे लिए आवाज उठाई है, आपके लिए मैं हमेशा आवाज उठाऊंगा, आपके साथ खड़ा होकर चलूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बस अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए मेरे साथ ये ढोंग किए और सिचुएशन आने पे पता चल गया कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ रहने की एक्टिंग कर रहे थे। तो सीधा भाषा में ना कि जिसे कहा जाता है कि एक पौधे से अपने जीवन को आकलन करते हैं समय समय की बात लेकर के, कि एक पौधा जब वो बीज रहता है तो उसका एक टाइम आता है कि वो अंकुरित होता है और उसका एक टाइम आता है कि वो बड़ा होता है, उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फिर उसका एक समय ये भी आता है कि अंत हो जाता है। ये सबके साथ होना है। आज अगर मैं अपने समाज में एक बीज हूं और आप एक तना हो, तो आप ये घमंड मत करो। हो सकता है कि मैं आपसे बड़ा पेड़ बन जाऊं। समय के साथ लड़ना है हर किसी को, और मैं अगर अपने फील्ड को छोड़ करके चला जाती है तो बहुत गलत चीज है। हाँ, ये हो सकती है कि आपका समय अभी साथ नहीं हो, आपके परिवार जन आपके साथ होने चाहिए, आप जिससे इंस्पिरेशन लेते हो वो आपके साथ होने चाहिए। भले दुनिया आपके खिलाफ हो, पर अपने मन से अगर आप इंस्पिरेशन लेते हो कि मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं जो चाहूंगा करूंगा, तो आप अपने मन में मजबूत हो गए तभी तो लड़ पाओगे। बिना लड़े तो जीतोगे नहीं। ये तो भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं।